आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज चौथा दिन है पीडीडी डेली वेजर्स को यहाँ पे पनामा चौक में जो मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफिस है उसके बाहर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी 72 घंटे की स्ट्राइक थी और कोई आश्वासन मिलता ना देख जो है इनके द्वारा 12 घंटे की स्ट्राइक को और बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे इनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ मांगे जो हैं इनकी हैं। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं अब्दुल गनी डेली विजन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। आज हमने जो 72 घंटे की स्ट्राइक दी थी, आज हमारा चौथा दिन है यहाँ बैठे हुए। हमारी एक जन्म डिमांड है कि जिस तरीके से आपने श्रीनगर की 6183 लोगों की जो है PDL TDL स्नैटी लिस्ट बना के सेक्रेटरीट के अंदर भेजी है, हम चाहते हैं कि जम्मू के अंदर भी उसी तरीके से जो इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है उन सबको छोड़ के एक स्नैटी लिस्ट बनाई जाए सबकी PDL TDL। और क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो सफ़र हो रही हैं, हम अब जो है बूढ़े हो चुके हैं, कोई 55 साल की उम्र में, कोई 60 साल की उम्र में, और एक 2010 वाला जो रेगुलर हो रहा है, जो 2004 वाला या 5 वाला वो वहाँ का वहाँ ही पड़ा है। यहाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि जो भी कागज़ों में हमें सब जितने भी यहाँ लिस्टें बनी हैं उनमें इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई हैं। एक कैटेगरी PDL TDL, एक कैजुअल लेबर, एक नीड बेस। हम चाहते हैं कि जिस तरह ये श्रीनगर की एक स्नैटी लिस्ट बनाई गई है PDL TDL, जम्मू वालों की भी एक ही स्नैटी लिस्ट PDL TDL बनाई जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उसके ज़िम्मेदार हमारे चीफ साहब होंगे, हमारे MD साहब होंगे। आज हमें चौथा दिन हो गया स्ट्राइक पे, हमारे ना तो चीफ साहब ये खबर ले रहे हैं और ना ही कोई एक्शन SC जिनके ये नहीं पूछ रहे कि इन लोगों के साथ ये बेइंसाफ़ी क्यों हो रही है। हम अपने MD साहब को आज ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो। क्यों कि हमारी जो ज़िंदगी हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, हमने जाने दी हैं, हमने कुर्बानी दी है डिपार्टमेंट को चलाने में। डिपार्टमेंट की एक रीढ़ की हड्डी है टेलीविज़न जो इसको चला रहा है। और हम यही कह रहे हैं कि हम फाका कशी का शिकार हो चुके हैं, हमारी दर्द को समझें। और पब्लिक से हम अपील करते हैं कि पब्लिक हमारे समर्थन में बाहर निकलें और हमारा साथ दें। क्यों? उन पब्लिक के घरों में हम बिजली पहुँचाते हैं, पब्लिक के घर रोशन करते हैं और हमारे घर जो हैं वो अंधेरे में हैं। हम यही चाहते हैं कि जितने भी जम्मू के पब्लिक है वो हमारा साथ दें और हमारे समर्थन में बाहर निकलें। कमेंट करें, लाइक करें कि हम क्या इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए आपने जानें दी हैं, इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए हमने अपने बाजू दी हैं, उम्रें पूरी ख़त्म कर दी हैं। और डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड में हमें 0 का 0 रखा हुआ है। नीड बेस होता है 0। ज़रूरत के मुताबिक हमें कंटिन्यू सैलरी मिल रही है, 120-20, 25-25 वोचर हमारे भी, और फिर भी हमें ये जो है ये हमें नीड बेस लिख रहे हैं। यही चाहते हैं हम कि हमारे साथ इंसाफ करो, और नहीं इंसाफ होगा तो तमाम जम्मू प्रांत के जितने भी टेलीविज़न हमारे साथी हैं हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर ये हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे तो हम लाइट चलाना भी जानते हैं, लाइट को जो काटना भी जानते हैं। हर जगह से जो लाइट बंद होगी तब पब्लिक को भी पता चलेगा और डिपार्टमेंट को भी पता चलेगा कि टेलीविज़न ग्राउंड में कौन काम कर रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ साहब से, MD साहब से कि हमारे साथ इंसाफ करें। हमारे साथ यहाँ पे अखिल शर्मा जी भी हैं जो कि लीड कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये भेदभाव, डिपार्टमेंट 1 और कानून 2 क्यों? सर पहले हम कहते थे एक मैदान 2 संविधान, मतलब 2 होते थे, अब एक ही इन्होंने कर दिया है तो फिर भी वहाँ का वहाँ ही है। तो हम ये कहते हैं कि कश्मीर में एक ही डिपार्टमेंट हमारा है, PDD है जम्मू कश्मीर का। तो PDD डिपार्टमेंट में भेदभाव जम्मू वालों के साथ ही हो रहा है। कश्मीर प्रॉमिस में वहाँ SRO 381 के तहत एक डाटा मांगा जाता है। SRO 381 1981 का है। उस SRO 381 के तहत जो PDL TDL लोग हैं उनकी ही DPC की जाती है और हैज ए स्नैटी वाइज पोस्ट वाइज वो रेगुलर हो जाते हैं। तो जब कश्मीर की बारी आती है तो यहाँ पर PDL TDL और नीड बेस और कैजुअल लेबर मतलब डाटे पे 3 कैटेगरियाँ बना दी हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है जेन्युइन डिमांड है, जहाँ तो हम उस हेड से पे नहीं लेते। पहले 251 मेंटेनेंस ग्रांट हेड होता था, हम उससे पे लेते थे, उससे हमें ये सैलरी देते थे 251 से। उसके बाद हमने जो सैलरी ली, आउटसोर्सिंग आया, हमने आउटसोर्सिंग से ली। अब द्राबू साहब PDP और BJP की सरकार थी, उसमें एक हेड बनाया गया, फाइनेंस मंत्री द्राबू साहब थे, उसमें हेड बनाया गया 364। तो 364 से हम पे ले रहे हैं, लेकिन आज तक बाकी सबको डेली वेजर कहा जाता है। जब PDD की बारी आती है तो यहाँ पे नीड बेस, कैजुअल लेबर
मतलब एक बहुत ही शर्म की कैटेगरीज में बांट दिया है। कैटेगरी में, और बहुत ही शर्म की बात है कि अगर एक 2014 का 13 का अगर 11 का पीडीएल टीडीएल में है, तो जो बंदा 2004, 8, 7 का है तो वो नीड बेस में है। तो हम चाहते हैं कि इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या मसला है, क्या माजरा है, इनके साथ भेदभाव क्यों और उनके साथ क्यों है। दोनों ही सेम है, दोनों ही एक ही पार्ट है, लेकिन उसको 3 पार्ट बना दिए। एक इन्होंने बना दिया पीडीएल टीडीएल, दूसरा बना दिया कैजुअल लेबर, तीसरा बना दिया नीड बेस। पहले सबको नीड बेस था, अब कैजुअल लेबर जो 25006 पे ले रहे हैं उनको कैजुअल लेबर, जो हमारे 870 लोग पे नहीं ले रहे हैं उनको नीड बेस, जो हमारे साथी पीडीएल टीडीएल वो उसी हेड से पे ले रहे हैं 25006 और वो लोग उसी एक ही हेड से पे ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी बेइंसाफ़ी। अगर एक ही हेड है तो फिर उनके साथ क्यों? अगर आपने डाटा ही बनाना है तो सबका एक ही डाटा बनाए ना, पीडीएल टीडीएल सबका, चाहे सैलरी लेता है चाहे नहीं लेता है, लेकिन एक ही डाटा बनाएं। लेकिन हम यही कहते हैं कि अगर हम सैलरी भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद ये कैजुअल लेबर, नीड बेस, गवर्नमेंट की एनआईसी पोर्टल पे तो सारे ही वहाँ कैजुअल लेबर हैं, जितने भी 61,000 एनआईसी जिनकी हुई है। लेकिन हम वो नहीं कहते, हम कहते हैं कि जो भी हमारे जितने भी साथी हैं सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि अब हम बूढ़े भी, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी भी एक साथी हमारा जिसकी बाजू कट गई है, वो यहाँ ही हमारा साथी बैठा हुआ है, बिल्कुल एक बाजू भी कट गई है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं। हमारा एक मनीर भाई है, ये सुंजमा में रहता है, तो उसकी बेचारे की इतनी खस्ता हालत है कि वो आज भी बेड पे 3 साल से पड़ा हुआ है, ना ही कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, ना ही कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है। बहुत सारे साथी जो मर गए हैं। एक साथी हमारा मर गया, उसकी 2 बच्ची हैं छोटी छोटी, अब उसकी बीवी, बच्चियां छोटी हैं, उसकी बीवी किसी के घर बर्तन मांजने जाती है तो उस बच्चियां बेचारी घर में हैं, लेकिन वो उसका ध्यान सारा अपने बच्चों की तरफ होता है, अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ होता है। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट उनको SRO 43, जब हम में से कोई मर जाता है तो उसका क्या होता है कि उसकी जो सैलरी है, जो उसकी सैलरी है वो मत काटी जाती है। हम चाहते हैं कि कम से कम उनको वो सैलरी दी जाए, क्योंकि वो भी अपने 750 ही ले रही है, चलो वो भी अपने बच्चों का गुजारा सके। अब उसको सड़कों पे, रोडों पे मजबूर कर देता है डिपार्टमेंट। हम चाहते हैं कि हमारा तो मसला है, लेकिन उनका भी बड़ा मसला है, बड़ा इशू है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि कम से कम इंसाफ कहीं तो कहीं होना चाहिए। अखिल भाई, आप लीड कर रहे हैं लोगों को, जम्मू प्रोविंस के जितने भी पीडीडी विभाग के जो कैजुअल लेबर है, तो आपने किसी उच्च अधिकारी से या आला अफसर से बात की होगी या कोशिश की होगी, क्या जवाब मिला आपको? ये दोहरा कानून जम्मू प्रोविंस वालों के साथ ही क्यों? सर, हम मिले थे, अपने ऑफिसरों से भी मिले थे। वहाँ यही है, वो सारे अपनी नौकरी बचाते हैं, जम्मू वाले सारे अपनी, मैं क्यों करूं, कल आप ही लोग विजिलेंस में चले जाओगे, आपके जो साथी रह जाएंगे या जिनका वो विजिलेंस में चले जाएंगे, हमारी नौकरी खा जाओगे। लेकिन आपकी अपनी तो नौकरी आप बचा रहे हो, आप तो खुद रिटायर चले जाओगे, लेकिन इनके लिए क्यों नहीं सोच रहे हो? इनका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं। जब ये ग्राउंड पे काम करते हैं, सर लाइनमैन जी कहा जाता है। जब ये पोल पे ही, आपने बड़ी स्टोरी की है, जब ये पोल पे ही रहते हैं तब इनको नीडविस कहा जाता है। कैटेगरी उसमें लाइनमैन लिखा हुआ, जो हमारा डाटा उसमें लाइनमैन, लेकिन फिर भी ये 2-3 कैटेगरियाँ इन्होंने बनाई। हम यही चाहते हैं इंसाफ, तो ऊपर वाला भी, अगर हम होते ऊपर वाला भी हमें इंसाफ देता, लेकिन इंसाफ हमें कहीं नहीं दिख रहा। जब भी भेदभाव होता है जम्मू वालों के साथ ही होता है, चाहे वो बनहाल से लेके पीर पंजाल तक, जम्मू का कठुआ, सांबा, लखनपुर से लेकर जम्मू प्रामिस का सारी भेदभाव है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो एक ही है सर, आपको भी डिपार्टमेंट एक है, फिर इसमें 2 रूल क्यों? हम चाहते हैं कि कम से कम इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपके माध्यम से अगर LG साहब इसको सुन रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इस पर ज़रूरी इंक्वायरी करवानी चाहिए, किस ऑफिसर ने ये किया है और इनके साथ खिलवाड़ क्यों है। अगर वहाँ पीडीएल टीडीएल है तो जम्मू में क्यों नहीं? ये स्ट्राइक जो है आपकी, ये कब तक चलेगी? जिस तरह से 72 घंटे की आपने जो कॉल दी थी, उसको 12 घंटे और बढ़ा दिया, और कोई बातचीत का कोई दिख रहा है आपको, कुछ संकेत मिल रहे हैं? सर, अभी तो कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे, लेकिन हमने जो ये 72 घंटे की थी, अब 12 घंटे की स्ट्राइक हमने बढ़ाई है। उसके बाद हमने एक रणनीति बनाई। अब सारे साथियों ने बैठ के एक सलाह मशवरा की, हमारे जो साथी दूर दराज के नहीं आए, अब हमने एक सलाह मशवरा किया है कि हम इस स्ट्राइक को डिवीज़न लेवल पे ले जाएंगे, हर एक डिवीज़न पे जाके हम स्ट्राइक करेंगे, और उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और हमारे डिपार्टमेंट की होगी और ऑफिसरों की होगी।
चलिए यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? रुस्तम अली सर। रुस्तम अली रुस्तम अली। कहाँ रहते हैं आप? सर रामपुर राजगढ़ में। राजगढ़ में रहते राजगढ़ सर। हैं। ये कैसे हुआ था? सर ये पोल पे एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पे? उधरी घर में। आप कब से कर रहे हैं इसमें सर्विस? सर 2010 से मैं काम कर रहा था, तो असली में 2000 हाँ जी 2014 से मैं सेलेक्ट हुआ सर। तो अभी तनख्वाह वगैरह आपकी आ रही, वेजेस आ रही हैं? कुछ नहीं सर। कब से? 2014 से ही बिल्कुल नहीं है। 2018 में डाली थी 900 सर, तो बस उसके बाद कोई नहीं। ड्यूटी टाइम पे ही आपका ऐसा ही हादसा हुआ? हाँ सर, हाँ सर। कैसे फिर घर कैसे चलता है? सर छोटे छोटे बच्चे हैं 3, तो बाकी माँ बाप तो वो बूढ़े हैं सर, तो एक भाई मैं अकेला हूँ, तो बस वैसे ही। इसका कुछ मिला था आपको, कोई कंपनसेशन वगैरह? कुछ नहीं सर। वक्ती तौर कुछ भी? कुछ नहीं सर। आपका क्या नाम? मैं शेर सिंह मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी से। आपका स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे? और कितना मतलब काफ़ी समय से मतलब स्ट्राइक्स हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आश्वासन मिलते हैं, झूठे वादे मिलते हैं, लेकिन काम नहीं होते हैं। अभी भी जो एक रणनीति जो बनाई गई थी पीडीडी वालों के लिए, उसमें भी अब दोहरा चरित्र नज़र आ रहा है। कश्मीर वालों के लिए कुछ और, जम्मू प्रोविंस वालों के लिए कुछ और। तो कैसे देखते हैं सर? वही चीज़ है कि आपने भी पहले भी कवरेज किया था कि हमारा वही इशू है कि जो 4950 लोग हैं उनकी, जैसे कश्मीर में 6184 लोगों की सीनियरिटी लिस्ट PDL TDL भेजी। हम भी यही चाहते हैं कि जैसे कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में 6000 है और जम्मू में कितना है 4950। हम ये नहीं कह रहे हैं, अगर डिपार्टमेंट कहता है या सरकार कहती है कि नहीं जी वो कुछ ज़्यादा लोग हैं, कम से कम भी 2000 लोग कम ही है कश्मीर से, तो जो PDL TDL है 4950 लोग, उन लोगों की सीनियरिटी लिस्ट भेजना चाहिए। हमारी जो 72 घंटे की स्ट्राइक थी, तो उसमें हमारे ऑल डिवीजनों के जो लीडर साहबान थे बैठे थे, यहाँ डिस्कस हुई है कि अभी हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके इस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा तेज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक कश्मीर में, अगर कश्मीर के हमारे साथी भाई बैठे थे स्ट्राइक पे, तो उनके चीफ इंजीनियर काम करने वाले हैं, वो उनके साथ आए, उनके साथ बैठे, उनको लेके गए, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके पास लेके गए कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे बच्चे हैं और ये लोग काम करने वाले हैं, ग्राउंड में यही लोग हैं। तो उनको एक आश्वासन दिया उन्होंने कि आप 10 दिन के अंदर आपका जो ये जनरल इशू है और आपको रेगुलराइजेशन का जो इशू चल रहा है वो करेंगे। मगर आज हमें 4 दिन हो गए, हमारे चीफ इंजीनियर साहबान अभी तक उनको ये पता नहीं चला कि हमारे बंदे क्यों बैठे हैं। हमारे साथी वहाँ गए भी थे, वो एक ही बात कहते हैं जी ऊपर से हम लिखा के लाओ, ऊपर का आसमान से थोड़ा लिखाना है। जब नीचे से ग्राउंड से लिख के दे रहे हैं, एक्शन AWJ लिख के दे रहे हैं PDL TDL, तो चीफ साहब को जिस डिवीज़न से आया, अगर नहीं आया तो उन डिवीज़न में लेटर लिखो कि भाई कश्मीर में भी PDL TDL है, जम्मू वालों को भी बना के भेजो। मगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे जम्मू प्रांत में कोई भी चीफ साहबान आते हैं, खाली अपना टाइम निकालते हैं, ये नहीं देखते हैं कि ये लोग डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, इनका काम करना चाहिए। कुर्सी पे इतनी सरकार सैलरी देती है कि यार ये भी हमारे बच्चे हैं और इनकी हम कुछ हेल्प करें, वो नहीं, साहब सीधा कहते हैं जी हमारे हाथ में कुछ नहीं। अब चीफ के पास नहीं है, MD के पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास नहीं, तो है किसके पास? अब आपने देखा सर कि ये हमारा भाई है, इस बंदे की बाजू चला गई। अब देखें कि जिस आदमी को, अगर हम लोग, हमें 2 हाथ हैं 2 बाजू हैं, हम कहीं भी काम करके अपना पेट पाल सकते हैं, मगर इस बंदे ने पूरी ज़िंदगी इस डिपार्टमेंट में ख़त्म कर दी अपनी कैरियर के बाजू चला गया। एक बाजू अगर हो, हाथ पाँव अगर शरीर हो, तो कहीं भी आदमी काम करेगा। इस बंदे के पास तो हाथ बाजू नहीं है, इसको तो दूसरा आदमी कपड़े भी लगाएगा और खाना भी इसको बना के खिलाएगा। शर्म आना चाहिए ऐसे सीनियर अधिकारियों को और डिपार्टमेंट को। पानी में डूब के मरना चाहिए जो लोग ऐसे मजबूर आदमी का साथ या मजबूर आदमी को एक मदद नहीं कर सकते, एक सैलरी नहीं दे सकते, एक रेगुलाइजेशन नहीं कर सकते। ऐसी सरकार या ऐसे डिपार्टमेंट को क्या करना है? सरकार कहती कि हमारी सरकार कहती कि हम गरीबों का काम कर रहे हैं, जनता का, तो आप देखिए सर इन लोगों से ज़्यादा गरीब कौन है? जिस आदमी का डिपार्टमेंट ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, इससे ज़्यादा कोई है गरीब? आप बताओ सर। ये डिपार्टमेंट का फर्ज था। और इंश्योरेंस, आपने उस दिन भी एक क्वेश्चन किया था कि जी इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस आया था 2014 में, इस बंदे का बाजू कटा था।
निर्मल सिंह जी ने बोला था जी। तो 2014 का इस बंदे का बाजू कटा था, आज पूछ लो डिपार्टमेंट 10 रुपये नहीं दिए, किसी से उधार करके इसने लास्ट पूरा अपना ट्रीटमेंट कराया होगा। ये हालत है हमारे डिपार्टमेंट, पीडी डिपार्टमेंट जम्मू प्रांत। कश्मीर के ऑफिसर हैं, वो काम करते हैं, वो ये देखते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, इनके बिना हमारा सिस्टम नहीं चलता। हमें में से एक है। मगर जम्मू जो है, जम्मू के हमारे ऑफिसर काम करके राजी नहीं, देखते रहते हैं सैलरी आई, ये आए मरे, जो उनको मतलब नहीं है इनसे। तो ये किसने देखना? ये सरकार ने देखना है, एलजी साहब ने देखना है कि अगर भाई ये लोग, इन लोगों का ये हालत है ऐसा, तो कौन देखेगा? डिपार्टमेंट नहीं देखेगा, अगर सीनियर अधिकारी नहीं देखे तो कौन देखेगा? अगर जितनी देर हम लोग इधर चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, स्टक हुए बैठे हैं, आधे हमारे साथी मर गए, अगर इतनी देर अगर हम ऊपर वाले को याद करते तो उसने कुछ ना कुछ कर देना था। मगर हम इन लोगों को गुहार लगा के बैठे हैं, मगर इनको अभी तक भी समझ नहीं आई कि यार एक इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे हिंदुस्तान में एक इंसानियत, एक जमहूरियत है, मगर मुझे लगता है कि वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है कि ऐसे लोगों का भी अगर मदद हेल्प नहीं की जाए तो फिर करनी किसकी है? चले, ये जो स्ट्राइक इनकी यहाँ पे जो 72 घंटे के लिए इनके द्वारा दी गई थी, कॉल दी गई थी 72 घंटे की स्ट्राइक, उसको बढ़ा करके अभी 12 घंटे इनके द्वारा और बढ़ाई गई है। अभी भी इसके बाद भी अगर इनको कोई इसका संकेत नहीं मिलता है कि ये जो कैटेगरीज़ जो बनाई गई हैं, जो कश्मीर के लिए अलग और जम्मू प्रोविंस के लिए अलग जो बनाई गई हैं 3 कैटेगरीज, उसको जब तक ये हर्डल्स जो बनाई गई हैं इसको हटा नहीं दिया जाता तब तक इनकी स्ट्राइक जो है वो जारी रहेगी और डिवीज़न लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ये स्ट्राइक को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। इलाके गूल का मशहूर मारूफ इलेक्ट्रॉनिक शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशन, जहां पर नामवर कंपनियों के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एलईडी, एलसीडी, मोबाइल फोन्स, डिश टीवीज, गीजर्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होलसेल और रिटेल दामों में आसान किस्तों में दस्तयाब हैं। तो याद रखें, अफनान गुलजार कम्युनिकेशन, गूल रामबन 9419955001।